हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चले रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की यात्रा की शुरुआत पोहरा देवी स्थित जगदम्बा माता मंदिर में प्रार्थना करके की। इस धार्मिक अनुष्ठान के बाद उन्होंने संत सेवालाल जी महाराज की समाधि पर पारंपरिक ढोल बजाकर स्थानीय संस्कृति का आनंद भी लिया। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और किसानों के लिए वित्तीय सहायता का वितरण था। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिम से कृषि और पशुपालन क्षेत्र के लिए पहल की शुरुआत की। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि और पशुपालन क्षेत्र की पहलों के शुभारंभ के लिए पहुंचने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। साथियों, नवरात्रि के इस पवित्र समय में मुझे अभी पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करने का अवसर मिला है। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में आज 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महाराष्ट्र की डबल इंजन की सरकार तो यहां के किसानों को डबल फायदा पहुंचा रही है। नमो शेतकारी महासम्मान योजना के तहत महाराष्ट्र के 90 लाख से ज्यादा किसानों को करीब 1900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज कृषि, पशुपालन और किसान उत्पाद संघ एफपीओ से जुड़े सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी जनता को समर्पित किए गए हैं। पोहरा देवी के आशीर्वाद से मुझे अभी लाड़की बहन योजना की लाभार्थियों को मदद देने का भी सौभाग्य मिला है। ये योजना नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा रही है। मैं महाराष्ट्र के भाई बहनों को, देश के सभी किसान भाई बहनों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं वाशिम की इस पावन धरती से पोहरा देवी माता को प्रणाम करता हूं। आज नवरात्र में मुझे माता जगदम्बा के मंदिर में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। मैंने संत सेवालाल महाराज और संत रामराव महाराज जी की समाधि पर जाकर उनका आशीर्वाद भी लिया है। मैं इस मंच से इन दोनों अपने महान संतों को शीश झुका करके नमन करता हूं। आज महान योद्धा और गोंडवाना रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती भी है। पिछले वर्ष देश ने उनकी 500वीं जन्म जयंती मनाई थी। मैं रानी दुर्गावती को भी नमन करता हूं। इस अवसर पर जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा, प्रधानमंत्री पशुधन क्षेत्र के लिए 2 कार्यक्रमों का उद्घाटन कर रहे हैं। एक है सेक्स सॉर्टेड सीमन, जो नस्ल सुधार के लिए बेहद कारगर है। अभी तक सेक्स सॉर्टेड सीमन का उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा 800 रुपए की लागत से किया जाता था, जिसे किसान कम कीमत पर नहीं खरीद पाते थे। मेक इन इंडिया पहल और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 250 रुपए में सेक्स सॉर्टेड सीमन विकसित किया है, जिसका उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पशुधन के हित में पशुपालन विभाग के
2 कार्यक्रमों का लोकार्पण करने वाले हैं। एक सेक्स सॉर्टेड सीमन, जो सेक्स सॉर्टेड सीमन पशुधन में के नस्ल सुधार में बहुत ही कारगर है और अब तक सेक्स सॉर्टेड सीमन का निर्माण बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किया जाता था। 800 रुपए उसका कीमत था, जो किसानों को सस्ते दर पर उपलब्ध नहीं हो पाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के तहत पशुपालन विभाग के अंतर्गत नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने 250 रुपए के सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का विस्तार किया है, उसका आविष्कार किया है, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। अब यह सेक्स सॉर्टेड सीमेंट 250 रुपया में किसानों को उपलब्ध होगा, जिससे पशुधन के नस्ल में सुधार होगा और इसके 3 शॉट लगाए जाते हैं। उन 3 शॉट के आधार पर नस्ल सुधार होगा। इस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट के उपयोग से आज तक के परीक्षण में पाया गया है कि 70 से 80% कृत्रिम गर्भाधान के कारण बछड़ियां पैदा होती हैं, बछड़े पैदा कम होते हैं। ये इस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के बाद यह किसानों को 250 रुपए में उपलब्ध होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज देश भर के किसान इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, क्योंकि किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रधानमंत्री के हाथों किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी, खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, आज बंजारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। यह एक ऐतिहासिक दिन है। ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि यह अप्रत्याशित खुशी और गर्व लेकर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संभव बनाया है और हम उनके सहयोग के लिए आभारी हैं। बंजारा सामाजिक सांस्कृतिक विरासत असलेल्या नंगारा म्युझियमचं लोकार्पण आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या शुभ हस्ते झालेला आहे। हा क्षण, हा ऐतिहासिक दिवस आहे। हा सुवर्णाक्षराने लिहून ठेवावा असा दिवस आहे, कारण हा आपल्यासाठी आनंदाचा आणि अभिमानाचा दिवस आहे। खरं म्हणजे हे म्युझियम पाहिलंय, हे पोहरादेवी बंजारा समाजाची काशी म्हणून ओळखतो आपण। खऱ्या अर्थाने आज इथं काशी उभी राहिली आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। आणि म्हणून
आज जे काही इथे उभं केलेलं आहे पोहरादेवीचं वास्तू जी आहे तिथे सगळी बंजारा समाजाची संस्कृती परंपरा सगळं दाखवलेलं आहे. खरं म्हणजे हे फार तुम्ही भाग्यवान आहात की जेव्हा रामराव महाराजांनी इच्छा व्यक्त केली होती की आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी एकदा या ठिकाणी यावं, पण ते कुणाच्या नशिबात योग आला नाही. तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या नशिबात योग आला आणि आज त्याचं लोकार्पण झालेलं आहे. ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान दिल्ली। अगली खबर बिजनौर से है, जहां अफजलगढ़ क्षेत्र में प्रशासन द्वारा कोल्हू संचालन बंद कराने के प्रयास पर आपत्ति जताते हुए कोल्हुओं का संचालन कराने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। कादराबाद से धर्मकांटे के समीप कोल्हू संचालक किसान तथा भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता एकत्र हुए। किसानों ने कहा कि प्रशासन की अनावश्यक दखलंदाजी के चलते अफजलगढ़ क्षेत्र में कोल्हू नहीं चल पा रहे हैं। किसानों ने कहा कि मिल प्रबंधन तथा सरकार की मिलीभगत से किसानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मदन सिंह राणा, ब्लॉक अध्यक्ष टिकैत। आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ हमारे क्षेत्रीय एक समस्या उत्पन्न होगी क्षेत्र में कि हमारे जो गन्ना है, ज़्यादातर गन्ना ख़त्म हो गया है। हमारे यहाँ जो कोल्हू चल रहे थे उन्हें कुछ अधिकारियों के द्वारा कोल्हू बंद करने के आदेश करे गए कि कोल्हू नहीं चलेंगे अभी जब तक मिल नहीं चलेगा। तो उस चक्कर में हमने फिर जो है यहाँ धरना लगाया कि भाई अगर हमारा गन्ना ही ख़त्म हो जाएगा तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और किसी की स्कूल की बच्चे की फीस गन्ना बेच के जाएगी, किसी की बीमारी है, किसी को बरसीन बोना है। एक एक दो बीघे के किसान कब तक मील का इंतज़ार करें, क्योंकि मील हमारा 10 नवंबर की डेट दिए हुए, इतने हमारा सारा गन्ना जो क्षेत्र का वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम सब लोग अपने एक मंच बना के, सामाजिक आदमी भी और राजनीतिक आदमी भी एक अपना मंच बना के किसान यूनियन के झंडे की तरह यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम जो लड़ाई इनकी अपनी लड़ते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान अफजलगढ़। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार लाख अच्छी सड़कों के दावे कर ले, लेकिन ये दावे नरेला विधानसभा में आकर फेल हो जाते हैं। नरेला विधानसभा राजधानी दिल्ली की नंबर 1 विधानसभा है, लेकिन निर्माण कार्य और मूलभूत सेवाओं के मामले में एकदम जीरो है। दिल्ली सरकार के 2 विभागों की लापरवाही से स्थानीय जनता भी परेशान है। जी हाँ, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले पीडब्ल्यूडी विभाग डिवीजन 13 में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही से आम जनता का सड़कों पर चलना दुश्वार हो गया है। दिल्ली से प्रदीप सिंह उज्जैन की रिपोर्ट। पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा मसूरी में अतिक्रमण और प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर मसूरी नगर पालिका की टीम द्वारा मसूरी पिक्चर पैलेस से लंडौर बाजार तक कार्रवाई की गई, परंतु लोगों ने पालिका प्रशासन के द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण और प्लास्टिक बैग को लेकर की जा रही कार्रवाई कर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं पालिका कर्मचारियों द्वारा दुकानदारों से अभद्रता भी की जा रही है, जिसको लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जो है लंडौर बाजार में जो है नगर पालिका के द्वारा एक ड्राइव चलाया गया अतिक्रमण के लिए और पॉलिथीन के लिए, जिसमें हमारा ये कहना है कि ठीक है ड्राइव जो चलता है वो अब ठीक है नगर पालिका की एक नियमित कार्रवाई है, लेकिन ड्राइव चलाने से पहले व्यापारियों को अपने विश्वास में लेना चाहिए था और जो तरीका जो नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा अपनाया गया बहुत ख़राब है। अभद्रता से दुकानदारों से बातें करी गई, व्यापारियों का शोषण करा गया और उनसे जो है बहुत बदतमीजी से बातें करी गई। कुछ महिला दुकानदार भी थी जिनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी से वहाँ पे बातचीत कर्मचारियों द्वारा करी गई, जिसका पूर्णतः विरोध व्यापार मंडल द्वारा करा गया। ठीक हमारा ये कहना है कि यदि आपको ड्राइव चलाना भी है तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित हो, उसके लिए पहले कम से कम एक समय व्यापारियों को दिया जाए और उनको पहले से बताया जाए और उसके बाद एक सूचना ड्राइव चलाया जाए। उसके बाद भी यदि कोई नहीं मानता तो ठीक है आप ड्राइव चलाइए, लेकिन अगर यदि किसी दुकानदार के साथ या किसी व्यापारी के साथ बदतमीजी करी जाएगी और उनका शोषण किया जाएगा तो इसका पुरजोर विरोध मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा करा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान मसूरी। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।